गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग निर्मला धनी। पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 6 बजे से कर रही हूँ। फिलहाल तो अभी अच्छा धूप आ चुकी है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है साथ में। तो मम्मी भी आज चले गए हैं हल्द्वानी के लिए। तो फिलहाल तो आज मम्मी देहरादून के लिए निकले हुए हैं। तो मम्मी के साथ रुचि की मम्मी मतलब बड़ी दीदी और एक दो जन भी साथ में जा रहे हैं, क्योंकि कल रुचि की बेटी का नेम सेरेमनी है। तो इसलिए सब लोग साथ में यहाँ से गाड़ी हायर करके देहरादून के लिए निकले हुए हैं। तो आज मम्मी चले गए ना, तो एकदम घर ना एकदम सुना सुना जैसा भी लग रहा है। और मॉर्निंग को तो इतना मतलब रोने को भी जैसा हुआ था, तो मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना मतलब उस समय हम सब लोग इतने इमोशनल हो गए थे, तो मतलब रोने जैसा हो रहा था, इसलिए मैं अपना उस समय ब्लॉग नहीं बना पाई। तो फिलहाल तो अभी आज से काव्या गुड्डू को भी स्कूल भेज रहे हैं। वैसे तो मंडे से उनका स्कूल शुरू हो गया था, लेकिन 2 दिन लगातार बारिश होने की वजह से हम उन्हें ना स्कूल नहीं भेज पाए। तो अभी मैं उनका नाश्ता भी रेडी करके रख देती हूँ। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस, तो काव्या और गुड्डू दोनों रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। तो गुड्डू ललित जी के साथ आ रही है और काव्या मेरे साथ। तो आजकल हमारी गाड़ी ना नीचे खड़ी करके रखते हैं, क्योंकि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, बारिश होने की वजह से ना थोड़े गड्ढे हो जाते हैं, तो मिट्टी बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से ना टायर धस जाते हैं। इसलिए सेफ्टी के लिए हमने ना गाड़ी थोड़ी आगे लगा के रखे हुए हैं। इसलिए हम ना वॉक करते करते जा रहे हैं गाड़ी के पास। मजा भी आ जाता है गाइस। तो देखा है, चलते चलते मजा आ जाता है। तो गाइस, मेरी अम्मा भी आ गई होगी जंगल गई। अम्मा की याद आ रही है। तो आज ना काव्या ना उड़ते उड़ते, जब मैंने उसे बताया कि आमा चली गई है, तो इतना रोने लगी। फिर उसके बाद मम्मी से जब इससे बात कराया, फिर मम्मी ने उसे कहा कि मत रो, मैं अभी आ रही हूँ करके, तब जाके शांत हुई। तो उसके बाद ही मैंने इनको तैयार किया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं गाइस। हाँ, चलो। अरे ये रुक गई। तो फिलहाल तो अभी दोनों रेडी होके स्कूल की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे पानी के गड्ढे होने की वजह से और ना मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर है, ऐसे धंस जा रही है, देखिए। इसलिए हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ा करके रखी है, क्योंकि यहाँ पे भी कच्ची रोड है, लेकिन इसके साथ साथ ना पत्थर भी है, तो जिसकी वजह से मिट्टी धंसने का चांस कम रहता है। तभी काव्या गुड्डू बैठ रहे हैं गाड़ी में। चलो बैठो। ये लो पानी का बोतल। बाय गुड्डू, बाय। सब बच्चे चले गए हैं स्कूल की तरफ और अब मैं भी जा रही हूँ घर की तरफ। तो उसके पहले ना आज मैं आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। लगातार 2 दिन बारिश होने की वजह से ना तो चारों तरफ पूरे धुंध लग गए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा। फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ और नाश्ता मेरा ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि 4 बजे उठकर ही मैंने नाश्ता बना लिया था। क्योंकि मम्मी और दीदी सब लोग बाहर का खाना नहीं खाते हैं, उन लोग घर का ही खाना खाते हैं, इसलिए उनके लिए ना मैंने खाना पैक कर दिया था। तो खाने में मैंने ना माड़ा और शेंगदाने की मतलब मूँगफली की चटनी बनाई थी, तो मैंने एक्स्ट्रा नाश्ता बना के रखा था। फिलहाल तो हम भी वही नाश्ता करने वाले हैं और अभी ना सिर्फ घर का डेली रूटीन वर्क कंप्लीट करना है। तो वो काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। हे गाइस, मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू सुबह के 11:30 बजे से कर रही हूँ। लगभग घर का सारा काम ख़त्म हो गया है और अभी मैं यहाँ पे ढोलक बजाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो बीच में ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था ढोलक प्रैक्टिस करने की, क्योंकि ना काव्या गुड्डू की छुट्टियाँ चल रही थी। तो वो जब भी मैं
ढोलक लेकर बैठ जाती थी बजाने के लिए या सीखने के लिए, तो उन दोनों ना मुझसे पहले बैठ जाएंगे और खुद ही अपना बजाने में लग जाते थे। तो मना करने पर भी वो करते थे। फिर बच्चों का होता ही है अपनी अपना मन जिद। तो फिलहाल तो आज से काव्या गुड्डू भी स्कूल चले गए हैं, तो अभी मेरे पास आधा घंटे का टाइम है, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेती हूँ मैं ढोलक बजाने की। तो आज के लिए इतना प्रैक्टिस काफ़ी है। तो अब मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने। तो आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ बैगन, शिमला मिर्च, टमाटर, आलू की सब्जी और उसके साथ राइस। तो ये जो बैगन, शिमला मिर्च और टमाटर है, ये हमारे मिनी गार्डन के हैं, फ्रेश वाले। और देखिए कितने अच्छे हुए हैं। तो ये सब्जी ना एकदम फ्रेश है, हमने कल ही शाम को तोड़ा था। तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि उस समय ना बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। तो मेरे एक हाथ में छतरी था और एक हाथ से तोड़ना था, तो मैं मोबाइल कहाँ पकड़ लेती। तो इसलिए ना अभी मैं इसकी सब्जी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी अपना सब्जी का वीडियो शेयर करूँ। तो ये कितना फ्रेश है बैगन, शिमला मिर्च और यहाँ तक कि अभी तो टमाटर, जैसे कि आप जानते हैं कि कितना हाई है इसका रेट, और हमारे यहाँ पे फ्री में मिल रहा है हमें। तो मतलब फ्री तो क्या कह सकते हैं, मेहनत हुई हमारी तभी उसके वजह से इसका ये रिजल्ट आ रहा है। लेकिन कहीं कहीं टमाटर ऐसे भी हो रहे हैं ना कि मतलब उनमें ना कीड़े लग जा रहे हैं। तो जिन टमाटरों में ना थोड़ी थोड़ी हल्के छेद दिख रहे हैं ना, तो उनमें ना कीड़े लग ही रहे हैं, और जिनमें छेद नहीं है तो उनमें कीड़े नहीं पड़े हुए हैं। तो फिलहाल तो मैं करती हूँ अपनी लंच की तैयारी, तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मेरी मिक्स सब्जी मतलब बैगन, शिमला मिर्च, आलू, प्याज की सब्जी रेडी हो गई है। और यहाँ पे मेरा राइस भी रेडी हो गया है। काव्या स्कूल से आ गई है। गुड्डू कहाँ है? गुड्डू ने काकू के साथ आ रही है। अच्छा, ये क्या खा रहे हो? और यहाँ पे गुड्डू भी आ गई है। तो बिज्जी भैया गए थे इन्हें घर तक लेने के लिए। चलो फिर कपड़े चेंज करो, फिर उसके बाद खाना खाओगे। तो फाइनली हमारा खाना हो गया है और अब मैं जा रही हूँ काव्या गुड्डू को सुलाने। तो मैं भी थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ डायरेक्ट इवनिंग में। हे गाइस, मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू शाम के 5 बजे से कर रही हूँ और अभी मैं किचन में आई हूँ। तो मैं अभी ना डिनर की तैयारी नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली अभी मैं ना मैगी बना रही हूँ क्योंकि हमारे राजा भैया, मतलब राजा मेरा जो भतीजा है, उसकी फरमाइश है मैगी खाने की। तो मतलब मौसम हुआ ही ऐसा है ना, बारिश होने की वजह से ना बहुत ठंडा हो गया है, जिसमें ना कुछ चटपटी चीज़ें ही खाने का मन कर रहा है। तो राजा के साथ साथ हमारा भी खाने का ही मन कर रहा है। तो फिलहाल तो राजा भी गया है काव्या को लेकर बाइक में मैगी लेने के लिए, और गुड्डू अभी बिजी भैया के साथ अंदर है और मैं कर रही हूँ मैगी बनाने की तैयारी। तो आज मम्मी वापस चले गए ना, तो घर बहुत ही सुना सुना लग रहा है। तो मैंने दोपहर के टाइम पे फ़ोन किया था उन्हें 12 बजे के करीबन, तो उस समय वो टनकपुर पहुंच गए थे। तो फ़िलहाल तो अगर हल्द्वानी जाना रहता तो अब तक वो पहुंच ही जाते, लेकिन अभी उन्हें ना देहरादून जाना है। मतलब जितना रास्ता पिथौरागढ़ से हल्द्वानी, उतना ही हल्द्वानी से देहरादून। तो मम्मी वैसे पहुंच जाएंगे तो मुझे कॉल कर ही लेंगे। फ़िलहाल तो मैं मैगी बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में।
सो फाइनली हमारा मैगी बन गया है और अब हम खाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। है गाइस, तो जस्ट हमारा मैगी खत्म ही हुआ था कि ललित जी भी आ गए हैं और यहाँ पे ना काव्या गुड्डू के लिए बुक भी लेकर आए हुए हैं, साथ में मिठाई भी लेकर आए हैं। तो मिठाई में गिनती तो करने दे। लड्डू लेकर आए। आज ये लड्डू किस खुशी में? खाली ऐसे ही। अच्छा, खाने के मतलब ललित जी का ऐसा है ना, जब मन करे तब घर में मिठाई लेकर आए जाते हैं। तो ललित जी अभी कह रहे हैं कि उन्हें भी मैगी खाना है, तो अभी मैगी तो पूरी ख़त्म हो गई है। अभी देखते हैं अगर स्टॉक में अंदर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर रोटी सब्जी बना दूंगी। हाँ फिर मैगी बनाओ। तो पहले अंदर देखते अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बीजी भैया जा ही रहे हैं दूध लेने के लिए, तो उनसे मंगा लूँगी। तो फिलहाल तो अब मैं भी अपनी डिनर की भी तैयारी करती हूँ, तो मैं अपना ब्लॉग भी अब यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निर्मला धनी बोलती हूँ, आप सभी को अपनी नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।